तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट बाय ऋतिक कोड्स। सो इसमें हम लिंक्ड लिस्ट का A to Z सब कुछ प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव में सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहला लेक्चर है तो पहले ये समझते हैं कि लिंक्ड लिस्ट चीज़ आखिर है क्या, लिंक्ड लिस्ट में होता क्या है बेसिकली। और ये देखिए मैंने अपनी स्क्रीन अगर आप लोग को दिख रही है ऑब्वियसली, उसमें तीन चीज़ लिखी है कि एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, ये मेमोरी सेव करता है और ये नॉन कॉन्टिग्यूअस है। तो ये तीनों ही बहुत बड़ी बातें हैं, तो इनको ऐसे कोई इंग्लिश टर्म्स में ना बोल के अपन पहले समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, सो ओके, पहले अपने को ये पता है कि जो पूरा हमारा CPU है उसमें बहुत सारी मेमोरी होती है। ठीक है, ये मान लो मेरा पूरा मेमोरी स्पेस है। ठीक है, इसमें तरह तरह के एड्रेसेस है। जैसे हम कहीं रहते हैं, हम मान लो आप लोग कोई हैदराबाद में रहते होंगे, तो हैदराबाद में अलग अलग जगह है ना, शांति नगर है, संगारेड्डी है, ये सब है। सो अलग अलग लोकेशन के अलग अलग एड्रेसेस है। वैसे भी ये मान लो ये पूरा एक जो CPU का मेमोरी एड्रेस है, ये CPU का जो मेमोरी एड्रेस है ये पूरा है, इसको अपन हैदराबाद मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी छोटे छोटे घर होंगे, छोटे छोटे लोकेशन होंगे, वैसे पूरा बटा होगा पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये मेमोरी एड्रेस है। फिर अपन बात करते हैं कि एक एरे के बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, एरे में अपने को पता है कि एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं, कंटिन्यूसली स्टोर होते हैं ऐसे करके। ठीक है, जैसे मान लो ये है एरे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो क्या होता है, एरे ना एक कंटिन्यूस डेटा स्ट्रक्चर, कॉन्टिग्यूअस डेटा स्ट्रक्चर है। तो उसमें क्या होगा, मान लो मेरे पास यहाँ वाले एड्रेस है मेरा 500। ठीक है, और ये वाला है 502, सिमिलरली 504 506 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो है एरे अगर मैं बनाता हूँ तो वो CPU में ऐसे स्टोर होगा कि 1 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 4 उधर जाएगा। तो कंटिन्यूसली स्टोर होता है, मतलब कि एक इंट मान लो 2 स्पेस लेता है, 500 और 501, मतलब उसको 2 घर लगते रहने के लिए मान लो, तो एकदम बाजू बाजू में रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। ये एक रूल है एरे में, ये फॉलो होता है, राइट। सो इसलिए हम एरे को बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी इसको ये हो गया एरे की बात। तो अगर अपन नॉन कॉन्टिग्यूअस लिंक्ड लिस्ट को लाएँ तो लिंक्ड लिस्ट में भी हम लोग कहीं ना कहीं सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ही स्टोर करते हैं। लेकिन अब उसमें क्या होगा, जैसे मान लो पहला एलिमेंट है 1, तो 1 इधर है मान लो। ठीक है, 500 में है, तो अब जो 2 है वो कहीं भी हो सकता है, मान लो 2000 में हो सकता है, 2000 एड्रेस में हो सकता है। फिर ये 3 जो है ये हो सकता है 6000 में, 4 हो सकता है 100 में। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक के बाद एक आएगा। तो ये जो इंग्लिश टर्म था थर्ड वाला नॉन कंटिन्यूअस, इसको हम कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि इसको ऐसा क्यों बोलते हैं। अब आते हैं अपन सेज मेमोरी में। तो हम लोग कभी देखे होंगे, हम जब एरे डिक्लेयर करते हैं हम पहले से बता देते हैं भाई कि ये 8, इसको 10 एलिमेंट लगेंगे, 20 एलिमेंट लगेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो स्पेस हर बार फिलअप हो सकता है हम लोग 20 एलिमेंट का लेके चलते हैं, उसमें 12 ही हो, तो जो 8 है वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी उसकी वेस्ट हो जाती है 8 एलिमेंट की। लेकिन लिंक्ड लिस्ट के साथ ये केस नहीं है, जितना हम लोग एलिमेंट हम लोग को जरूरत पड़ते जाएंगे हम लोग उतनी ही मेमोरी लेंगे। 12 है तो 12 ही लेंगे, 20 नहीं लेंगे, हम लोग को प्री डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मेमोरी यहाँ से इसमें सेव होती है। तो सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो भी कहीं ना कहीं हम लोग को अभी क्लियर है। अब आता हूँ सबसे पहले पॉइंट में, वो है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं बोला कि हम लोग को पहले से ही बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 20 लेगा 30 लेगा। तो क्या होता है, हम लोग को ये बताने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कंपाइल टाइम में ही अपना कंपाइलर देख ले कि अच्छा इसको 20 चाहिए तो उसको 20 एड्रेस स्पेस दे देता हूँ। ये नहीं होता है इसमें रन टाइम में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती थी वैसे वैसे नए मेमोरी ब्लॉक्स हम लोग को मिलते रहते हैं। तो जो चीज़ जो मेमोरी हमको रन टाइम के द्वारा मिलती है उसको हम लोग कहते हैं डायनामिक, और जो हमको कंपाइल टाइम के द्वारा मिलती है वो होती है स्टैटिक। इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये आपको लाइफ में बहुत काम आएगा। कंपाइल टाइम, स्टैटिक, और रन टाइम में जो मिलता है वो होता है डायनामिक। तो इसका एग्जांपल हो गया अपना लिंक्ड लिस्ट, और इसका एग्जांपल हो गया हमारा एरे। ठीक है, अब अपने को ये 3 पॉइंट समझ आ गया कि लिंक्ड लिस्ट की ज़रूरत है क्या एक्चुअली, कि एरे के होते भी हमने लिंक्ड लिस्ट क्यों ऑप्ट किया। अब लिंक्ड लिस्ट के 3 टाइप होते हैं। चलो उसमें जाने से पहले हम बात करते हैं लिंक्ड लिस्ट होता क्या है। तो नहीं, इसको काट देना। अपन सबसे पहले बात करेंगे कि लिंक्ड लिस्ट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो लिंक्ड लिस्ट आर ऑफ, और एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 इज सिंगली,
linked list. Number 2 is doubly linked list. Number 3 is circular linked list. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंगली के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे एरे में अपन देखते हैं एलिमेंट स्टोर होते हैं, सिंगली में अपन देखें मतलब कि एरे में अपन देखें एरे में एलिमेंट स्टोर होते हैं, तो लिंक लिस्ट में भी स्टोर होते हैं, लेकिन वो एक फॉर्म में स्टोर होते हैं। जैसे उनके पास एक डेटा रहता है, और जैसा मैं बोला कि नॉन कंटिन्यूस है, तो हर एक एलिमेंट के पास उसके नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। अभी ये सुनने में अजीब लगा होगा, लेकिन इसको मैं लिख के बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंगली के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी, जैसे मान लो ये एक एलिमेंट है मेरा लिंक लिस्ट में, ठीक है, ये एक एलिमेंट स्टोर कर रहा है ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको एक टर्मिनोलॉजी है नोड, इसको हम लोग बोलते हैं नोड। और सिंगली में ये 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में स्टोर होगा डेटा, जैसे एरे हम लोग 1 से चालू कर रहे थे, तो 1 एक डेटा है ना उस पर्टिकुलर नोड का, तो यहाँ पे अपन क्या स्टोर करेंगे, डेटा क्या अपना 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, जहाँ पे 2 स्टोर हुआ होगा। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे में क्या स्टोर था, ये एरे है अपना, तो एरे में क्या स्टोर था, ये 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो ये है अपना एरे, तो 1 का तो हो गया। अभी मान लो ये 1 अपना बना है एड्रेस मेमोरी 500 में, ठीक है। और 2 मान लो, अपने को पता नहीं था, 2 मान लो 2000 में बना है, ठीक है, तो कंटिन्यूस तो नहीं है, तो इसमें स्टोर हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंटर, मतलब जहाँ पे नेक्स्ट अपना है। तो अपन बोले 2 कहाँ पे बना है, 2000 में, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा उसका एड्रेस, दैट इज़ 2000, ठीक है। तो ये पॉइंट करेगा 2000 एड्रेस पे। ये कौन सा एड्रेस है अपना, 2000। और यहाँ पे अपना फिर 2 पार्ट में ये क्या रहेगा 2, और मान लो थर्ड एलिमेंट हमारा स्टोर्ड है 1000 में, ठीक है। तो या ये कहाँ पॉइंट करेगा, समथिंग इन 1000, ठीक है। और ये अपना बन जाएगा यहाँ पे 3, और ये अपना मान लो अगला वाला है अपना 800 पे, तो ये कहाँ पॉइंट करेगा 800 की तरफ। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट आप लोग को समझ आ रहा है कैसे चल रहा है, 800 पे, ठीक है। और ये 4, और नेक्स्ट अपना मान लो ये है कहीं पे पॉइंट कर रहा है 100 पे, तो ये करेगा 100 पे, इधर 5 स्टोर रहेगा। और अब जैसे ये देख रहे हो कि लास्ट एलिमेंट है हमारे उसका, इसके आगे कोई एलिमेंट, इसके आगे अपने कोई एलिमेंट है नहीं, तो जो लास्ट एलिमेंट होता है सिंगली लिंक लिस्ट का, अब उसके पास तो कोई पॉइंट करने के लिए है नहीं, तो वो कहाँ पॉइंट करेगा, नल की तरफ। तो इट विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल, ठीक है। इसका एक सीधा साफ डायग्राम बनाए तो ऐसा दिखेगा, एक ट्रेन टाइप का दिखेगा कि ये फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट कर रहा है, सेकेंड एलिमेंट पॉइंट कर रहा है, थर्ड एलिमेंट, फिर ये फोर्थ एलिमेंट, फिर ये फिफ्थ एलिमेंट, और ये पॉइंट कर रहा है टूवर्ड्स नल। ये समझ आया, ये सिंगली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रेन को रिसेंबल करता है, देखो ट्रेन की बोगी, जैसे ट्रेन की डब्बी एक से एक कनेक्ट होती है ना, उस टाइप का रिसेंबल कर रहा होगा, राइट। सो अब अगर इसको अगर अपन देखें कि सिंगली लिंक लिस्ट में एक नोड को 2 चीज़ें चाहिए रहती है, डैट इज़ व्हाट, क्या होता है वो सब, जैसे इसको मैंने बोला कि अपन इसको बोलते हैं नोड, राइट। तो मैं एक स्ट्रक्ट बना देता हूँ, C और C++ में स्ट्रक्ट आपको शायद मालूम होगा, स्ट्रक्ट नोड। और ये नोड में 2 चीज़ें हैं, तो पहला क्या है, डेटा, तो इट इज़ इंट डेटा, और सेकेंड इज द पॉइंटर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एड्रेस, राइट। सो डेटा यहाँ स्टोर होगा, और नेक्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो यहीं स्टोर हो जाएगा, क्या, स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट में, राइट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करने के लिए। तो 2 डेटा टाइप लगे, एक लगा डेटा और नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट। सो ये हो गया अपना सिंगली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर। अब अपन आते हैं डबली लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, अगर नहीं समझ आया तो एक बार वापस घुमा के देखना, और मेरे इंस्टा पे कांटेक्ट करना अगर कोई बड़ा डाउट आपके मन में रह जाए तो, ठीक है। अब डबली में क्या होता है, सब कुछ सेम है, ये है, ये ऐसे सिंगली वाला सारे एलिमेंट है इसमें, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये 4 है,
और ये 5 है। बस इसमें एक चेंज आएगा कि अपन सिंगली में क्या था, सिर्फ नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर रहे थे। डबली में क्या होता है, नेक्स्ट तो रहता ही है, साथ में प्रीवियस भी रहता है। मतलब ये वाला अगर मैं एलिमेंट बोलूँ तो ये अपने नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, एट द सेम टाइम ये अपनी प्रीवियस की तरफ भी पॉइंट करेगा, प्रीवियस एड्रेस। तो दिस इज़ नॉट वन वे, दिस इज़ टू वे। ऐसा 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 और ऐसा, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ एड्रेस मेमोरी 500, 600, 700, 800 और 900, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, ये अपना एलिमेंट 1 वही रखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपना 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। अब इसके पीछे कौन सा एलिमेंट है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो इसका प्रीवियस क्या होगा, नल। इसके नेक्स्ट में क्या है, 600। इसके प्रीवियस में क्या है, 500। इसके पिछले वाले का एड्रेस 500 है, जैसे मैं बोल रहा था ये 500, ऊपर लिखा है 600, 700, 800 और 900 मान लो, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 700 है। 700 का प्रीवियस एड्रेस क्या है, 600, किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, पिछले एलिमेंट के। उसके नेक्स्ट किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, 800। ये किसकी तरफ कर रहा है, 700। सिमिलरली ये कर रहा है 900, ये प्रीवियसली कर रहा है 800 के ऊपर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, अब देखो इसके पास आगे कुछ पॉइंट करने के लिए नहीं है, तो वही सिंगली लिंक लिस्ट वाला लॉजिक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल। तो डबली का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। इसका अगर मैं स्ट्रक्ट बनाऊं तो वो ऐसा दिखेगा, स्ट्रक्ट नोड, डेटा तो इसमें भी स्टोर हो रहा है तो इंट डेटा, और स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, और स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस, दैट्स इट। ये हो गया अपना डबली पढ़ लिए और सिंगली पढ़ लिए। इसके इंसर्शन डिलीशन आगे के वीडियोस में आएंगे। अभी एक पेज ऐड करते हैं अपन। अब आते हैं अपन सर्कुलर लिंक लिस्ट में, जो तीसरे टाइप का है, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। इसमें भी मान लो ये एलिमेंट है, ये आगे पॉइंट कर रहा है, ये एलिमेंट है, ये आगे पॉइंट कर रहा है, ये एलिमेंट है, ये आगे पॉइंट कर रहा है, ये एलिमेंट है, ये आगे पॉइंट कर रहा है। ये हमारा लास्ट है, मान लो ये वाला जो है ये हमारा लास्ट है, ठीक है। होगा क्या, इधर से सिंगली में क्या होता था, ये फिर नल की तरफ पॉइंट करने लग जाता था। लेकिन एज द नेम सजेस्ट इट्स सर्कुलर। सर्कुलर मतलब कि ये वापस घूम के नल की तरफ पॉइंट ना करके फर्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट करेगा। मान लो इसका एड्रेस है 500, इसका है 600, इसका है 700, इसका है 800 और इसका है 900, ठीक है। अब ये पॉइंट करेगा किसकी तरफ, 600 की तरफ। ये किसकी तरफ करेगा, 700 की तरफ। ये किसकी तरफ करेगा, 800 की तरफ। ये किसकी तरफ करेगा, 900 की तरफ। अब यहाँ पे सिंगली में क्या होता था कि नल की तरफ पॉइंट करने लग जाता था, लेकिन सर्कुलर में ऐसा नहीं होगा। ये किसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, वापस फर्स्ट एलिमेंट की तरफ। तो ये किसकी तरफ पॉइंट करेगा, 500, राइट। तो देखो एक पूरा सर्कल बन जा रहा है, दैट्स व्हाई द नेम केम सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। और इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो वो कैसा दिखेगा, स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा, स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, दैट्स इट। एकदम सिंगली लिंक लिस्ट टाइप का ही है, बस लास्ट वाला ऐसे घूम के इधर आ जाता है, ठीक है। अब हमने तीनों के स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। अब मैं आपको एक स्पेशल, हम लोग इसमें ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है हेड नोड। तो हेड नोड हम लोग खुद से बनाते हैं, वो लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं रहता है। जैसे मान लो ये मेरी लिंक लिस्ट है, ठीक है, चाहे सिंगली हो, डबली हो या कोई भी हो, ठीक है। ये मेरी सिंगली है, मान लो ये नल है, ये मेरी डबली है, ठीक है, और ये मेरी यहाँ पे सर्कुलर है।
अरे यार ये क्या बना दिया। नहीं नहीं, ये अपनी सर्कुलर है। तो एक हम लोग ना एक अलग से हेड नोड बनाते हैं जो हमारे इंसर्ट डिलीट ये सब ऑपरेशन करने के काम आता है। तो हेड नोड हम लोग अलग से बनाएंगे और वो हमेशा फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, हमेशा इस डबली में भी, सिंगली में भी और सर्कुलर में भी हमेशा फर्स्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो हेड नोड इज अ नोड विच ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। ये हम लोग अलग से बनाएंगे, इसको कोड इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो ये सिंगली डबली और सर्कुलर का एक ऊपर से बहुत अच्छे से मतलब क्लीन भाषा में एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट के इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशंस में जाएंगे और फिर डबली और फिर सर्कुलर, फिर इसके कुछ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे मिलते हैं।